कोर्टरूम में एक खूबसूरत लड़की वाणी बैठी है। चारों तरफ का माहौल उत्सवमय है। जोड़े एक दूसरे को अंगूठियां पहना रहे हैं, वरमाला डाल रहे हैं और हवा में प्यार की मिठास बिखरी है। आज वाणी की अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी है और ये नज़ारा उसके सपनों सा है। वो खुशी से झूम रही है, अपनी डायरी में इस पल को शब्दों में उतार रही है। तभी उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड है और उसकी बातें सुनकर वाणी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उसे छोड़ रहा है क्योंकि उसे एक अमीर लड़की मिल गई है जिसके साथ उसका करियर बन गया, नौकरी मिल गई और वो अब धनवान है। वाणी जो सुबह तक 7वें आसमान पर थी, अब पूरी तरह टूट चुकी है। बाहर उसका परिवार इंतजार कर रहा है और वो सोच में डूब जाती है कि उन्हें क्या जवाब देगी। ये सदमा इतना गहरा है कि वो बेहोश हो जाती है। परिवार वाले उसे संभालते हैं और यहां से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है 6 महीने पहले की घटनाओं की ओर। 6 महीने पहले वाणी अपने अतीत को भुला नहीं पा रही। हर रात वो अपनी डायरी में अपने बॉयफ्रेंड को याद करती है, कुछ पंक्तियां लिखती है और फिर गुस्से व दुख में पन्ने फाड़ देती है। उसकी माँ उसे समझाती है, बेटी जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हमें आगे बढ़ना पड़ता है, चाहे कितना भी दर्द हो। वाणी एक नई शुरुआत के लिए इंटरव्यू देने निकलती है। कार में बैठे हुए उसे सड़क पर एक बाइक सवार लड़का दिखता है, बिना हेलमेट, सिगरेट पीते हुए बेफिक्र अंदाज में बाइक दौड़ाता हुआ। ये लड़का है ऋषि, कहानी का नायक। उसका बिंदास अंदाज वाणी को आकर्षित करता है। कहानी ऋषि और वाणी की प्रेम कहानी है जो मुंबई की चकाचौंध और जिंदगी की उलझनों के बीच पनपती है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें संगीत, प्रेम, दर्द और उम्मीद का मिश्रण है। ऋषि एक उभरता हुआ गायक और वाणी एक लेखिका जो अपने अतीत के दर्द से जूझ रही है, एक दूसरे के जीवन में आते हैं और एक गीत के निर्माण के बहाने उनकी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन वाणी की एक गंभीर बीमारी, अल्जाइमर और ऋषि के निजी संघर्ष उनकी राह में चुनौतियां लाते हैं। क्या उनका प्यार इन तमाम मुश्किलों को पार कर पाएगा? मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में वाणी, एक प्रतिभाशाली लेखिका, अपने अतीत के दर्द को भूलने की कोशिश कर रही है। उसका दिल टूट चुका है जब उसका पहला प्यार महेश अय्यर उसे शादी के दिन छोड़कर चला गया था। महेश ने न केवल उसका दिल तोड़ा बल्कि उसकी लेखन की ताकत को भी छीन लिया। अब वो अपने दर्द को डायरी में लिखकर जी रही है। दूसरी ओर ऋषि एक स्ट्रगलिंग सिंगर है जो अपने करियर को बनाने की जद्दोजहद में है। उसका जीवन भी आसान नहीं है। उसके पिता, जो अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद शराब के आदी हो चुके हैं, उसकी जिंदगी को और जटिल बनाते हैं। एक दिन वाणी और ऋषि की मुलाकात एक म्यूजिक स्टूडियो में होती है जहां वाणी को एक गाना लिखने का काम मिलता है। वो ऋषि के लिए गीत लिखना शुरू करती है। दोनों में छोटी छोटी बातें, हंसी मजाक और संगीत के लिए जुनून उन्हें करीब लाता है। लेकिन समय कम है। रात के 8:30 बजने वाले हैं और वाणी को घर पहुंचना है। ऋषि उसे अपनी बाइक पर बिठाता है, उसकी कमर को रस्सी से बांधता है और मुंबई की सड़कों पर तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाता है। ठीक समय पर वो वाणी को घर पहुंचा देता है। जाते जाते वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मेरे पास अभी कुछ समय बाकी है। लेकिन ठीक 8:30 बजे वो उसका हाथ छोड़कर चला जाता है। वाणी को धीरे धीरे ऋषि का साथ पसंद आने लगता है। वो अपने अतीत को भूलने लगती है जो वो हमेशा से चाहती थी। दोनों साथ में घूमते हैं, गीत लिखते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। आखिरकार उनका गाना पूरा होता है। प्रिंस, एक मशहूर प्रोड्यूसर को गाना बहुत पसंद आता है, लेकिन उसका मैनेजर विनीत कहता है कि गाने में रैप की कमी है। वो सुझाव देता है कि बिना रैप के ये गाना ऋषि के लिए सही नहीं है और उन्हें दूसरा आर्टिस्ट ढूंढना चाहिए। ये सुनकर ऋषि और वाणी को गहरा सदमा लगता है। दोनों ने इस गाने के लिए दिन रात मेहनत की थी। ऋषि, जिसे पैसे की सख्त जरूरत है, रैप जोड़ने का फैसला करता है, लेकिन वाणी इससे नाराज हो जाती है। वो नहीं चाहती कि उनकी मेहनत को इस तरह बदला जाए। दोनों के बीच तीखी बहस होती है और वाणी वहां से चली जाती है। इसी बीच पुलिस की एंट्री होती है। पता चलता है कि ऋषि के पिता को शराब पीकर उत्पात मचाने के कारण पकड़ा गया है। पुलिस ऋषि को चेतावनी देती है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो दोनों पिता और बेटा जेल जाएंगे। ऋषि अपने पिता से तंग आ चुका है। वो गुस्से में उन्हें कहता है, तुझे दारू पीनी है तो पी, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद मत कर। ये सुनकर वहां मौजूद लोग, खासकर वाणी जो ये सब देख रही होती है, समझ जाती है कि ऋषि कितना टूट चुका है। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वाणी, जो अब तक ऋषि को समझ चुकी है, उससे मिलने उसके पसंदीदा क्रिकेट ग्राउंड पर जाती है। वहां वो उसे बताती है कि उसने गाने में रैप जोड़ दिया है ताकि वो पैसे कमा सके। साथ ही वो अपने अतीत के बारे में खुलती है। वो बताती है कि कैसे महेश ने उसका दिल तोड़ा और उसकी लेखन की ताकत छीन ली, लेकिन ऋषि की वजह से वो फिर से लिखने लगी। वो कहती है, तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। मैं चाहती हूं कि तुम भी अपने दर्द से आजाद हो। वाणी की ये बात सुनकर ऋषि का दिल पिघल जाता है। ऋषि अपने पिता को रिहैब सेंटर में भर्ती कराने का फैसला करता है, लेकिन इसके लिए उसे पैसे चाहिए जो केवल विनीत दे सकता है। विनीत पैसे देने को तैयार होता है, लेकिन शर्त रखता है कि गाने में ऋषि का कोई क्रेडिट नहीं होगा। अपने पिता के लिए ऋषि ये शर्त मान लेता है। वाणी का आखिरी दिन ऋषि के साथ होता है। वह उसे घर छोड़ने जाता है और कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे दूर रहो क्योंकि मेरे पास खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकती। यह सुनकर वाणी उदास हो जाती है।
दोनों अलग हो जाते हैं। वाणी फिर से अकेली हो जाती है। वो अपनी डायरी खोलती है और उसे ऋषि के कॉन्सर्ट का पास मिलता है। वो वहां पहुंचती है, लेकिन देखती है कि उसका गाना कोई और गा रहा है। ऋषि भी वहां है, गुस्से और निराशा में डूबा हुआ। वो सोचता है कि हर बार उसकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जाता है। तभी उसकी नजर वाणी पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि वाणी उससे प्यार करती है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और एक भावुक पल में एक दूसरे को चूम लेते हैं। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आता है। वाणी को अल्जाइमर डायग्नोज होता है। वो धीरे धीरे अपनी यादें खो रही है। वो इस सच को ऋषि से छुपाती है क्योंकि वो उसकी खुशी को बर्बाद नहीं करना चाहती। लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जाती है। वो चीजें भूलने लगती है, ये तक कि वो ऋषि से प्यार करती है। एक ऑफिस पार्टी में उसकी मुलाकात महेश से होती है, जो उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। वाणी उसे धक्का देती है, लेकिन इस घटना के बाद वो और अकेली पड़ जाती है। ऋषि को वाणी की बीमारी का पता चलता है। वो सब कुछ छोड़कर वाणी के पास पहुंचता है। एक क्रिकेट ग्राउंड पर जहां वो हमेशा अपने दर्द को भूलने जाता है, वो वाणी को ढूंढता है। वाणी, जो अब अपनी यादें खो चुकी है, उससे कहती है, मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन ऋषि कहता है, मैं तुम्हें हर पल हर लम्हा याद दिलाऊंगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर की सलाह पर ऋषि वाणी को गोवा ले जाता है, जहां वे कुछ खुशी के पल बिताते हैं। लेकिन कॉन्सर्ट के दिन वाणी की याददाश्त फिर चली जाती है। महेश फिर से उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। गुस्से में ऋषि महेश को पीट देता है, लेकिन तभी वाणी, जो अब सब कुछ भूल चुकी है, चाकू लेकर ऋषि के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, तू महेश को मारने वाला कौन? ये देखकर ऋषि टूट जाता है। वो वाणी को अपनी बाहों में लेता है और कहता है, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वाणी गायब हो जाती है। ऋषि उसे हर जगह ढूंढता है। एक दिन उसे एक रील में वाणी की झलक दिखती है। वो रिहाब सेंटर पहुंचता है, जहां उसे वाणी का लिखा एक पत्र मिलता है। पत्र में वाणी लिखती है कि वो नहीं चाहती कि ऋषि उसकी हालत देखकर दुखी हो। वो कहती है, तुम्हारा गाना मुझे हमेशा तुम्हारे करीब लाता है। ऋषि वाणी को ढूंढ लेता है, लेकिन वो अब सब कुछ भूल चुकी है, यहां तक कि अपना नाम भी। वो उसे पहाड़ों पर ले जाता है और क्रिकेट खेलते हुए उसे पुरानी यादें ताज़ा करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वाणी को सब याद आता है। वो जोर से चिल्लाती है, ऋषि, मैं तुमसे प्यार करती हूं। दोनों एक दूसरे की बाहों में समा जाते हैं। कहानी एक भावुक नोट पर खत्म होती है। ऋषि अब एक मशहूर रॉक स्टार है, लेकिन उसका दिल सिर्फ वाणी के लिए धड़कता है। वो और वाणी एक दूसरे के साथ हैं और उनका प्यार हर मुश्किल को पार कर जाता है। संगीत और प्रेम की ये कहानी दर्शकों को ये सिखाती है कि सच्चा प्यार हर दर्द को सहने और हर चुनौती को पार करने की ताकत देता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।